हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। ये साल 2023 की पहली वीडियो होने वाली है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। उम्मीद है नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और कैसे आपने एंजॉय करा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो में भर भर के अपडेट्स है मेरे पास जो कि ब्लड लाइन से जुड़ी हुई हैं, जॉन सीना के फ्यूचर प्लान को लेकर के, रेसलमेनिया 39 में क्या चेंजेस हैं और ब्रे वाइट का रेसलमेनिया 39 का मैच किसके खिलाफ टीज हो रहा है, और भी बहुत सारी अपडेट्स पे बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2022 के आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिसकी व्यूअरशिप निकल करके सामने आ गई है। इस एपिसोड में जॉन सीना फीचर होते हुए दिखाई दिए थे। केविन ओवेंस के साथ मिलकर उन्होंने ब्लड लाइन के मेंबर रोमन रेंज और सैमी ज़ेन के अगेंस्ट मेन इवेंट में मैच लड़ा था। वहीं शो की ओपनिंग में ब्रे वाइट, एले नाइट और अंकल हाउडी का अटैक ब्रे वाइट पे देखने को मिला था। अब साल 2022 के स्मैकडाउन के आखिरी एपिसोड की व्यूअरशिप 2.441 मिलियन रही, जो कि काफी अच्छी व्यूअरशिप और रेटिंग निकल के सामने आई है। वहीं बात करूं शो की, तो शो में हमें रोंडा राउजी वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच एक चैंपियनशिप मैच दिखा था, जहां पे रोंडा राउजी ने टाइटल रिटेन कर लिया था। और फिर शॉकिंगली यहां पे शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न दिखा। उन्होंने 15 से 20 सेकंड में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीत के फैंस को काफी शॉक कर दिया था। वहीं इस एपिसोड में आगे चल के इम्प्रीमियम के मेंबर गंथर, विंसी और काइजर का ब्रॉल ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ देखने को मिला था, जिस वजह से एपिसोड काफी शानदार नजर आया था। अब बात कर लेते हैं साशा बैंक्स के बारे में। जैसा कि साशा बैंक्स और WWE के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद से साशा बैंक्स WWE में नहीं दिखाई दी हैं। वो किसी अदर रेसलिंग प्रमोशन को ज्वाइन करती हुई भी दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन हाँ, वो नॉन रेसलिंग वेन्यूज में काफ़ी स्पॉट होती हैं, पार्टीज वगैरह में और शोज वगैरह में स्पॉट करी जाती हैं। रिसेंट में उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी के बेसिस पे कहा जा रहा है कि साशा बैंक्स इंडिया में स्पॉट करी गई हैं, जहां पे उनके साथ कलिस्टो और सिंह ब्रदर्स के सुनील सिंह दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में एक पंजाबी सॉन्ग बजता हुआ सुनाई दे रहा है, जिसमें साशा बैंक्स थिरकती हुई डांस करती हुई नजर आ रही हैं, भांगड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। अब एक्चुअल में वो इंडिया में थी नहीं थी, इसके अभी ऑफिशियल जो प्रूफ है वो नहीं मिले हैं। इंस्टाग्राम जो स्टोरी है उनकी, उसकी लोकेशन इंडिया बेस्ड बताई जा रही है, इस वजह से कहा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बटिस्टा के बारे में। बटिस्टा आजकल हॉलीवुड में काफी ज्यादा एक्टिव हैं। साल 2014 के बाद से ही वो WWE में रेगुलर नहीं है, लेकिन हाँ, साल 2019 में वो रेसलमेनिया 35 में ट्रिपल एच के अगेंस्ट अपना रिटायरमेंट मैच लड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में उनको बैक स्टेज स्पॉट करा गया। टाइटस ओनील ने कुछ ऐसे फोटोज पोस्ट करे जिसमें बटिस्टा उनके साथ देखे जा सकते हैं। दोनों फन मोड में दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं बटिस्टा की पिक्स वगैरह। अब बटिस्टा का स्मैकडाउन में बैक स्टेज होने के मतलब निकाले जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि वो हॉलीवुड में काफी एक्टिव हैं। रेसलमेनिया 39 हॉलीवुड थीम पे होने वाली है, तो कहीं बटिस्टा हॉलीवुड में रेसलमेनिया 39 में तो हमें मैच लड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। इस तरह के रूमर्स अब निकल कर आने लगे हैं। अब वो टाइम बताएगा कि बटिस्टा वाकई रेसलिंग WWE में करते हुए नजर आते भी हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं फिनोमिनल वन एजे स्टाइल के बारे में। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले की वीडियो में अपडेट दी थी कि एजे स्टाइल एक लाइव इवेंट के दौरान इंजर्ड हो गए हैं, उनके पैर वगैरह में चोट की मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी। लेकिन अब खुद एजे स्टाइल ने ट्विटर पर ऑफिशियल अपनी इंजरी को लेकर के जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उनके एंकल में इंजरी हुई है और सर्जरी की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन हाँ, वो कुछ टाइम के लिए रिंग से बाहर रहेंगे और शायद ये अब तक का सबसे लंबा टाइम होगा रिंग से बाहर रहने का। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि रिकवरी टाइम चाहिए मुझे रिकवर होने के लिए। उन्होंने फैंस को थैंक्स कहा उनकी प्रेज करने के लिए और विशेष के लिए। अब देखते हैं वो कब तक WWE में रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं। आई होप वो रॉयल रंबल से पहले वापसी करते हुए दिखाई दे जाएं। अब बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 39 के चेंजेस के बारे में। जैसा कि रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में हम सभी ने शॉकिंगली एक चीज होती हुई देखी कि रोंडा राउजी विद इन अ सेकंड अपना टाइटल शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट हार चुकी हैं और शार्लेट फ्लेयर न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हैं। अब इसको लेकर के कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो पूरी तरह से आइडिया है वो हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच का है। ट्रिपल एच चाहते हैं कि रेसलमेनिया 39, जो कि उनका पहला रेसलमेनिया इवेंट होने वाला है एज अ हेड ऑफ क्रिएटिव, तो वो चाह रहे हैं कि रेसलमेनिया प्रिडिक्टेबल ना रहे, एक्सपेक्टेड ना रहे, मतलब फैंस उसको लेकर के कुछ प्रिडिक्टेबल ना कर पाए। इसलिए ट्रिपल एच ने डिसाइड करा है कि वो चीज़ों को शेक करेंगे, चेंजेस करते हुए नजर आएंगे वो रेसलमेनिया 39 को। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि शार्लेट फ्लेयर का अचानक से रिटर्न करवाया गया और रोंडा राउजी को चैंपियनशिप ड्रॉप करवा दी गई, क्योंकि रेसलमेनिया 39 को लेकर जो लीक्स निकलकर काफी टाइम पहले से आ रही हैं, 3 से 4 महीने से पहले से जो लीक्स निकलना शुरू हो गई हैं, उसके बेसिस पे रेसलमेनिया 39 कराना कहीं ना कहीं ट्रिपल एच के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। क्योंकि
क्योंकि इतना बड़ा इवेंट और उसमें जो मैचेस होने वाले हैं अगर वो प्रिडिक्टेबल हुए तो फैंस जरा भी एक्साइटेड नहीं होंगे और टिकट्स वगैरह में प्रॉब्लम आएंगी। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब ट्रिपल एच ने डिसाइड करा है कि वो रेसलमेनिया 39 के लिए जो प्लान्स हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस करते हुए नजर आएंगे और इसकी शुरुआत स्मैकडाउन के रिसेंट के एपिसोड से हमें होती हुई दिखाई दे चुकी है। अब देखते हैं और क्या क्या चेंजेस ट्रिपल एच रेसलमेनिया 39 को लेकर के करते हुए नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रे वाइट के बारे में। जैसा कि रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रे वाइट और एलिया नाइट एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हुए नजर आए थे, प्रोमो इन दोनों के बीच देखने को मिला था, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे अंकल हाउडी ने एंट्री करी। सबको लगा कि अंकल हाउडी शायद एलिया नाइट पर अटैक करेंगे, लेकिन शॉकिंग फैंस यहाँ पे तब हो गए जब अंकल हाउडी ने ब्रे वाइट पे ही सिस्टर एबिगेल लगा दी। अब अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंकल हाउडी है कौन, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बॉब डल्लस ही यानी कि जो ब्रे वाइट के भाई हैं वही अंकल हाउडी होने वाले हैं। अब इस तरह का जो इंसिडेंट देखने को मिला है उसके बाद फैंस के मन में सवाल आ रहे हैं कि भाई अंकल हाउडी ने ब्रे वाइट पे अटैक क्यों कर दिया। तो इसके बाद कुछ स्पेकुलेशन निकल कर आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शायद WWE ब्रे वाइट वर्सेस अंकल हाउडी के बीच रेसलमेनिया 39 में एक बड़ा मैच कराती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि फैंस के लिए काफी शॉकिंग होगा, क्योंकि फैंस को अब तक ये लग रहा था कि ब्रे वाइट के साथ हैं अंकल हाउडी, लेकिन अंकल हाउडी ने जिस तरह से ब्रे वाइट पर अटैक करा है उसके बाद फैंस थोड़ा सोच में पड़ गए कि भाई ये ऐसा कैसे हुआ। अब देखते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में अंकल हाउडी की तरफ से ब्रे वाइट पर जो अटैक हुआ है उसको लेकर के कोई जस्टिफिकेशन दिखाई देता है या ब्रे वाइट खुद अंकल हाउडी के इस अटैक को रिपोर्ट करते हैं या एड्रेस करते हुए नजर आते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में। अब बात कर लेते हैं स्मैकडाउन ऑफ एयर होने के बाद क्या हुआ। आप सभी ने देखा कि स्मैकडाउन के मेन इवेंट में केविन ओवंस और जॉन सीना ने मिलकर रोमन रेंज और सैमी ज़ेन को हरा दिया था। अब यहां तक हम सभी ने देखा था, इसके बाद भी कुछ हमें देखने को मिला। इसके बाद सैमी ज़ेन ने ऊसोस ब्रदर्स के साथ मिलकर के जॉन सीना और केविन ओवंस पर अटैक कर दिया जब वो सेलिब्रेशन कर रहे थे। इसके बाद बारी बारी से इन लोगों ने केविन ओवंस और जॉन सीना को टारगेट करा, उन पे अटैक करा। फिर एक मूवमेंट आया जहां पे ऊसोस ब्रदर्स जॉन सीना को पकड़े हुए थे, सैमी ज़ेन मारने वाले थे, तभी यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का थीम म्यूजिक प्ले हुआ। वो अपने साथ पूरा गैंग वैंग लेकर आए थे जिसमें हॉलैंड, बुच और शेमस भी उनके साथ थे। इन्होंने आके रिंग से ऊसोस ब्रदर्स और सैमी ज़ेन को खदेड़ने की कोशिश करी। ऊसोस तो खदेड़ दिए गए, लेकिन सैमी ज़ेन इन 6 सुपरस्टार के बीच में अकेले फंस गए। वो हाथ जोड़ते हुए नजर आए कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। केविन ओवंस कह भी रहे थे कि भाई तू निकल जाना। तो जैसे ही सैमी ज़ेन जाने की कोशिश करते हैं तभी यहाँ पे केविन ओवंस उनको स्टनर देते हैं। उधर जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे देते हैं और इसके बाद ऊसोस ब्रदर्स ही शायद सैमी ज़ेन को रिंग के बाहर खींच लेते हैं। यहाँ तक हम सभी ने देखा। फिर इसके बाद ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे जॉन सीना एक प्रोमो कट करते हुए नजर आए जो कि इमोशनल प्रोमो था, जिसमें वो कहते हैं कि जब से मैंने WWE में साल 2002 से डेब्यू कराया तब से मैं हर साल कॉम्पीट करता हुआ आ रहा हूँ। साल 2022 ऐसा साल होने वाला था जिसमें मैं कॉम्पीट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे एक मूवमेंट दिखाई दिया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि हाँ मैं कॉम्पीट कर सकता हूँ। इसलिए मैं स्मैकडाउन के आखिरी एपिसोड में कॉम्पीट करता हुआ नजर आया हूँ और ये साल भी मैं कॉम्पीट करता हुआ नजर आया। मतलब कि उनका जो रिकॉर्ड है वो टूटा नहीं यहाँ पे। इसके बाद उन्होंने क्राउड को थैंक्स कहा 20 साल तक मुझे देखने के लिए और आपने मुझे जो प्यार दिया उसके लिए वो थैंक्स करते हुए नजर आए। फिर उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर सबको विश करा और यहीं स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो गया। अब इसके बाद फैंस के मन में सवाल आ रहे होंगे कि जॉन सीना का भाई फ्यूचर प्लान क्या है। अगर क्राउड ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है, व्यूअरशिप मैंने आप लोगों को बताई स्मैकडाउन की कैसी रही है। इसके बाद फैंस को लग रहा है कि शायद जॉन सीना रॉयल रंबल में दिखाई देंगे। अब देखिए रॉयल रंबल का तो अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ रेसलमेनिया 39 को लेकर के जॉन सीना के फ्यूचर प्लान ये निकल कर आ रहे हैं कि जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल के बीच हमें रेसलमेनिया 39 में एक बड़ा मैच होता हुआ दिखाई देगा। और आप यकीन मानिए कि ये कहा जा रहा है कि जॉन सीना लॉक हो चुके हैं रेसलमेनिया 39 के लिए। वो रेसलमेनिया 39 में हमें कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे लोगन पॉल के अगेंस्ट। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में। रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि रोमन रेंज ने सर्वाइवर सीरीज का अपना बदला ले लिया है। मैच के दौरान एक मोमेंट आया जब सैमी ज़ेन ने रोमन रेंज को टैग दिया और जैसे ही रोमन रेंज और केविन ओवंस सामने सामने आए तो क्राउड चैंट्स कर रहा था वी वांट सीना, वी वांट सीना। अब केविन ओवंस सोच रहे थे कि भाई टैग दूं कि ना दूं। इसके बाद रोमन रेंज ने क्लॉथ लाइन मारी केविन ओवंस को, जो कि शायद उनकी आंख वगैरह के नीचे लगी है और शायद उनकी आंख में से ब्लड भी आता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि रोमन रेंज ने
सर्वाइवर सीरीज का अपना बदला केविन ओवेंस से ले लिया है। अब भाई ये जानबूझ के हुआ है या इत्तेफाक था जो रोमन रेंज ने करा, या रोमन रेंज ने जानबूझ के ऐसा करा है, इसके बारे में भी कोई अपडेट या कोई भी किसी तरह की ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है और शायद निकल के भी नहीं आएगी, क्योंकि बेकार में इस बात को, कंट्रोवर्सी को हवा मिल जाएगी। लेकिन हाँ, कहा यह जा रहा है कि रोमन रेंज ने अपना बदला यहाँ पे केविन ओवेंस से ले लिया है। जिस तरह से सर्वाइवर सीरीज में केविन ओवेंस ने रोमन रेंज के कान पे जो झापड़ मारा था, उसकी वजह से रोमन रेंज के कान का जो ईयर ड्रम है वो शायद फट सा गया था। अब कहा यह जा रहा है कि रोमन रेंज ने यहाँ पे बदला ले लिया, क्योंकि उसके बाद देखा भी गया कि केविन ओवेंस की आंख के नीचे कुछ ब्लड के जो स्पॉट हैं वो देखे गए थे। अब मैच अच्छा रहा, शो अच्छा रहा, बस उतनी अच्छा है, उसके आगे और कंट्रोवर्सी ना हो, उम्मीद है। अब वीडियो में इतना ही। अपडेट्स आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।